सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है इसको हम इसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट के साथ हम ट्रिक का भी प्रयोग करना सीखेंगे। लाभ और हानि का जो ये टॉपिक है ये आपका हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस टॉपिक से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, CHSL हो, UPP हो, RPF हो या फिर पेट हो। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। और यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि 785 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को यहाँ पर 15% की हानि होती है। मान लीजिए कि जो टोटल वस्तु का क्रय मूल्य है वो है 100%, इसमें 15% की हानि होती है। तो 15% यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 85%, और 85% की यहाँ पर वैल्यू दी गई है 1785। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि यदि हमें 15% का लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर हमें बेचना चाहिए। तो यदि हमें 15% का लाभ चाहिए तो हमें 100% से 15% एक्स्ट्रा का रेट निकालना होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 115% का। तो यहाँ पर यदि हमें 115% का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1785 अपान में आएगा 85 या इंटू में आएगा यहाँ पर 115। इसके बाद यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर आएगा 2415, और 2415 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हानि हुई या फिर लाभ। यदि हानि हुई तो उसका प्रतिशत और लाभ हुआ तो उसका प्रतिशत हमें यहाँ पर बताना है। यह क्वेश्चन RRB JEE 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर बोला गया है कि 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 25 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर 41 पुस्तकों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यदि यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस अपान में कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर इनका रेशियो निकालें यहाँ पर तो निकल कर आएगा यहाँ पर 41 अपान में 25। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर 41 है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 25 में से यदि हम 41 को यहाँ पर घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 का हमें प्रॉफिट हुआ 25 पर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 100 पर हमें कितना का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है। तो यदि 25 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा, और 16 का गुणा यदि हम 4 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। यहाँ पर हमें 64% का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पर हमारा 64% बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय 42 मीटर का कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, और यह क्वेश्चन हमारा SSC CPO 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो यदि हम यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 7 मीटर जो कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ मिलता है उसको। इसके बाद हम 42 में से हम इस 7 को घटा देंगे और गुणे में कर देंगे 100, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 7 अपान में यदि हम 42 में से 7 को यहाँ पर घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 35। इसके बाद गुणा में है यहाँ पर 100। यदि हम 7 का डिवाइड 35 से करेंगे तो 7 पना 35 होगा, और 5 के डिवाइड 100 में से करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 20।
और 20% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर हमारा 20% करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। यदि इसकी जगह यहाँ पर हानि होती तो यहाँ पर इस 42-7 की जगह यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाते। यहाँ पर लाभ हुआ तो यहाँ पर माइनस का निशान रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो हानि प्रतिशत क्या है। यह क्वेश्चन SSC MTS 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 1/8 है। यहाँ पर जो लॉस है वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का 1/8 है। तो यहाँ पर यदि हम सेलिंग प्राइस देखें तो 8 होगा और लॉस यहाँ पर 1 का होगा। यदि हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो 8 है और हमारा 1 का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 9। यदि 9 की वस्तु है, हमें 1 का घाटा हुआ है, तभी तो हम 8 में यहाँ पर बेचे हैं, तभी तो हमारे 1 का घाटा हुआ है। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा यहाँ पर 9 और सेलिंग प्राइस 8 है और लॉस हमें 1 का है। यहाँ पर हमें निकालना है कि हमें कितने % का हानि हुई है। तो हमें जो हानि हुई है वो यहाँ पर 1 रुपये की हुई है। तो यहाँ पर हमें जो हानि हुई है वो 1 की हुई है, कितने पर, 9 पर। तो हमें 100 पर हानि कितनी होगी, तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज निकल आएगा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 एक कम 9 होगा और फिर एक 9 कम 9 होगा, फिर यहाँ पर एक रिमाइंडर होगा, तो 1 बटा यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर आएगा 11 सही 1/9%। यहाँ पर हमारा 11 सही 1/9% बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर हमारा 11 सही 1/9% बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन SSC CHSL 2023 का सेकंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर कहा गया है कि 240 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है जो वो x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसके बाद यदि लाभ % यहाँ पर 20% है तो हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। यदि यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपान में सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा यहाँ पर x अपान में 240। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि यदि लाभ % 20 है तो x का हमें यहाँ पर मान निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट अपान में यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर निकल कर आया है x। तो यहाँ पर हमारा अपान में हो जाएगा x इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 100। इसके बाद यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है वो पहले से दिया गया है 20%, तो बराबर में हो जाएगा 20%। और हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 20 की डिवाइड यदि 100 में से करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद उस पर यहाँ पर चला जाएगा x। यदि हम 5 की मल्टीप्लाई 240 में करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1200 और यहाँ पर आएगा माइनस में 5x। इसके बाद यदि माइनस का 5x उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और यहाँ पर है 1200। यदि हम 1200 में 6 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। यदि हम 1200 में 6 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 200 और 200 यहाँ पर हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसके बाद हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।